हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ये सीरीज़ जो है ये इसमें हम डिस्कस करेंगे एजोर डेवऑप्स को और वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन एजोर डेवऑप्स, जिसमें एजोर बोर्ड्स हैं, एजोर के रेपोज हैं, एजोर पाइपलाइंस हैं, टेस्ट प्लान्स हैं और आर्टिफैक्ट्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टेस्ट प्लान and we will cover inshallah all of the component. Let's start. सबसे पहले we will try to create the test plan, or within this plan we will create the test suite and also the test cases, and we will try to execute those test case in Azure DevOps as well. ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो फ्रेश स्टूडेंट हैं या फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनको टूल का आइडिया नहीं है कि टेस्ट केस मैनेजमेंट स्पेशली जो है वो टूल में किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ये एजोर डेवऑप्स का एनवायरनमेंट है और as we can see we have different options over here like boards हैं, repos हैं, pipeline है, test plans हैं और artifacts हैं। तो हमारा फोकस इस वक्त टेस्ट प्लान है। और थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड जो है वो बता दूं तो बैकग्राउंड इस तरीके से है कि वी नीड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ये प्रोजेक्ट जो है आप का जो सॉफ्टवेयर टीम होती है ये सेम वही प्रोजेक्ट है। हमें ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए प्रोसेस भी सिलेक्ट करना होता है। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक स्क्रम, एजाइल। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एजाइल प्रोसेस पे बेस करता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो हम यहाँ डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और जो न्यू वर्क आइटम्स हैं इसके अंदर जो है एपिक, फीचर, इशू, टास्क, टेस्ट केस एंड यूज़र स्टोरी। तो जब हम एजाइल प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएशन तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं ये आ जाते हैं। हमारा अभी प्राइमरी कंसर्न जो है वो टेस्ट प्लान है। तो हम टेस्ट प्लान के अंदर जो है वो यहाँ पे एक ऑलरेडी प्लान क्रिएट हुआ है और हम एक न्यू टेस्ट प्लान जो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। इस ग्रेड में जो ऑलरेडी आपके टेस्ट प्लान मौजूद होंगे वो इस लिस्ट में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो न्यू टेस्ट प्लान का ऑप्शन है हम यहाँ से न्यू टेस्ट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसका नाम दे देता हूँ कि दिस इज़ टेस्ट प्लान फॉर रिलीज़ 1.1। ठीक है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट का एरिया और उसके अंदर किस आइट्रेशन में ये क्रिएट होगा, तो इसे जस्ट मैं क्रिएट करता हूँ तो ये एक टेस्ट प्लान जो ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि टेस्ट प्लान फॉर रिलीज़ 1.1 और ये टेस्ट सुइट्स हैं। इनके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जो है वो सुइट ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं एक स्टैटिक सुइट ऐड कर रहा हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ कि यूज़र स्टोरीज़। इसमें एक और स्टैटिक सुइट ऐड कर रहा हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि ये मेरे बग्स के लिए है। और मैं लेट सपोज अपनी रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए भी क्रिएशन कर सकता हूँ किसी एक सुइट के। अब ये तो हो गया हमारा टेस्ट प्लान। उस टेस्ट प्लान के अंदर हम डिफरेंट सुइट्स क्रिएट कर सकते हैं विद इन ईच सुइट और टेस्ट प्लान लेवल हम टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हैं। आइदर हम न्यू क्रिएट करेंगे और एग्जिस्टिंग टेस्ट केस अगर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो हम उन्हें भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम एग्जिस्टिंग वाले को यूज़ करते हैं कि मैं लेट सपोज एज अ रिग्रेशन
मुझे वो टेस्ट केस अगर चूज़ करने हों कि कौन कौन से टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, तो मैं यहाँ पे आके न्यू टेस्ट केस है, मैं यहाँ एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग टेस्ट केस आ रहा है और ऐड टेस्ट केस यूजिंग ग्रिड है। तो मैं एग्जिस्टिंग टेस्ट केस जो है वो फाइंड करता हूँ और यहाँ पे ये क्यूरी है, मैं यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से क्यूरी लगा के अब टेस्ट केसेस को फाइंड कर सकता हूँ। तो जो हमारी क्यूरी है हम उसको सेट कर लेते हैं कि हमारा एरिया पाथ जो था वो ये था, हमारे आइट्रेशन जो थी। अच्छा, अब प्रोजेक्ट और जो डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं हमें वो सही से सिलेक्ट करना जो है वो ज़रूरी है। तो आइट्रेशन हमारी आइट्रेशन 1 थी, इस आइट्रेशन 1 को हम देखें तो स्टिल देयर इज़ नो टेस्ट केस। तो मैं ये डिफरेंट जो क्राइटेरिया है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, मैं जस्ट कि जितने भी टेस्ट केस हैं वो सामने आ जाएं। तो मैं सबको रिमूव कर दिया और मैं रन क्यूरी करी तो मेरे पास सब चीज़ें आ गई हैं। हमें जो याद रखनी चाहिए वो कि जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर किस एरिया पाथ में और उसके अंदर कौन से आइट्रेशन में चीज़ें मौजूद हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, सबको क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो नज़र आ रही हैं, जिसमें टेस्ट सुइट्स भी हैं, प्लान भी हैं, यूज़र स्टोरीज भी हैं। ठीक है, तो क्योंकि टेस्ट केस मौजूद नहीं थे इस वजह से कोई टेस्ट केस नहीं आया, तो हम टेस्ट केस जो है वो न्यू टेस्ट केस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इस क्रिएशन से पहले जो है कुछ ऑप्शंस भी हमें देख लेने चाहिए, जस्ट लाइक कि मैं भी रेग्रेशन सुइट के अंदर हूँ और इसके अंदर जो है वो डिफ़ाइन, एग्जीक्यूट और चार्ट के डिफरेंट टैब्स हमें नज़र आ रहे हैं। डिफ़ाइन के अंदर टेस्ट केस जो है वो राइटेबल फॉर्म में होता है कि आप टेस्ट केस को ऐड कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट केस को आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये एग्जीक्यूट का ऑप्शन जो है वो, इसलिए आप इस टैब में जाएंगे और उसी टेस्ट केस को आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम एक बेसिक सा लॉगिन का टेस्ट केस जो है क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पर कहता हूँ कि लॉगिन टू माय एप्लीकेशन और ये टाइटल हो गया टेस्ट केस का। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा इस टेस्ट केस को एक यूनिक आईडी जो है वो मिल जाएगी। तो मैं बजाय इसके सेव एंड क्लोज करने के मैं इसको सेव करता हूँ तो इसको एक 38 यूनिक आईडी मिल गई। अब मैं यहाँ डिफरेंट स्टेप्स लिख सकता हूँ कि लेट्स सपोज ओपन ब्राउज़र एंड use URL is equal to this, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा से ले लेता हूँ and click search। application should be open successfully or load successfully। So actually we are using this website for this demo। so हम इस लॉगिन के केस को जो है वो उसका टेस्ट केस लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए से हम इसको लॉगिन करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा कि राइट यूज़र नेम इक्वल्स टू आर्मी टेस्टर और यूज़र नेम शुड बी रिटर्न successfully, this is my expected result। same right password is equal to, मैं आर्मी टेस्टर ही डाल देता हूँ
password should be written successfully and click on login button. अगर मैंने करेक्ट यूज़र ने करेक्ट पासवर्ड दिया है तो लॉगिंग शुड बी सक्सेसफुली परफॉर्म। ये एक मैंने बेसिक लॉगिन का टेस्ट केस जो है वो बना लिया है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हमारा टेस्ट केस हो गया। इसकी यूनिक आईडी जो है वो 38 है। अच्छा, अब इस टेस्ट केस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टेस्ट केस के स्टेट हैं डिफरेंट, ये भी डिज़ाइन में है। रेडी एंड क्लोज, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि हम टेस्ट केस के अंदर जो है वो पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको सिंपल रखते हुए और हम डिफरेंट टैग्स दे सकते हैं कि जस्ट लाइक कि ये टेस्ट केस जो है ये दिस टेस्ट केस बिलोंग टू रेगुलेशन टैग, ये रेगुलेशन का एक टेस्ट केस है। और ये लॉगिन का भी टेस्ट केस है, मैं ये टैग भी दे सकता हूँ। तो वी कैन सेट डिफरेंट टैग्स एज वेल। इन टैग के ज़रिए से हम इनको फाइंड भी कर सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम इस स्टेप्स को की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कि रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम जैसे ये टेस्ट डेटा है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ये हमारे टेस्ट डेटा है जस्ट लाइक। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं और आप इस टेस्ट केस की समरी वगैरह लिख सकते हैं। अगर ये टेस्ट केस ऑटोमेट हुआ है तो आप ऑटोमेशन लिंक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी ये हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल हमारा टारगेट जो है वो टेस्ट केस जो है उसको राइट करके एग्जीक्यूट करना है। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी एक नॉर्मल हमारा टेस्ट केस आ गया जो कि रेगुलेशन में मौजूद है। इसी तरीके से वो सारे टेस्ट केस जो डिफरेंट बग या डिफेक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जो है वो लिखे जाएंगे, वो बग्स के स्वीट्स में हम ऐड करेंगे। और सिमिलरली वो टेस्ट केसेस जो किसी यूज़र स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए लिखे जाएंगे, तो वो टेस्ट केसेस हम इन यूज़र स्टोरीज़ की स्वीट्स में ऐड कर देंगे। सो ये डिफ़ाइन का टैब था। नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट का टैब है। तो इसके अंदर हमें वही टेस्ट केस नज़र आ गया और यहाँ पे जो है वो टेस्टर भी नज़र आ रहा है। हम टेस्टर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टेटस जो है अभी हमें जो नज़र आ रहा है वो है एक्टिव। सो यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेटस चेंज कर सकते हैं। हम जो हमारे पास पॉसिबल यूज़र्स हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उन्हें असाइन कर सकते हैं एज अ टेस्टर। और हम हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं ये इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये टेस्ट केस जितनी मरतबा भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं इन पास्ट, तो यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होती है। सिंस अभी तक से ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो कोई भी जो एग्जीक्यूशन हिस्ट्री है वो मौजूद नहीं होगी। सो हम यहाँ पे रन करते हैं, रन विद ऑप्शन। क्योंकि अभी हमारे पास कोई बिल्ड जो है हमने सेटअप नहीं किया है, अभी हम बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, तो हम जस्ट इसको डायरेक्ट रन कर देंगे। तो ये एग्जीक्यूशन इसी तरीके से होती है कि ये एक पैनल यहाँ पे खुल गया है, ये रनर का पैनल है। और क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन को इसी तरीके से सामने ला सकते हैं और जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को देखते हुए आप वो स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि ये जो यूआरएल था मैंने यूआरएल लिख के यहाँ हिट किया, या तो ये ओपन हो गया, ये स्टेप हो गया पास। नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसमें मैं यूज़र नेम डालता हूँ विच इज़ आमिर टेस्टर। राइट हो गया, ये स्टेप पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पासवर्ड टाइप करना है, तो मैंने पासवर्ड भी टाइप कर दिया, ये स्टेप पास हो गया और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो ये लॉगिन सक्सेसफुल परफॉर्म हो गया।
अच्छा, लास्ट स्टेप एम्प्टी आ गया है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था टेस्ट केस क्रिएट करते हुए। तो ये आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है कि लास्ट स्टेप जो है वो रह ना जाए। तो इसको मैं पास मार्क कर देता हूँ, अदरवाइज़ मेरा ओवरऑल टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो ये एक लॉगिन का टेस्ट केस पास हो गया है। मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ तो मेरा ये टोटल टेस्ट केस का स्टेटस जो है वो पास हो गया। मैं अपने टेस्ट केस की एज एन एविडेंस में स्क्रीनशॉट्स ले सकता हूँ। अगर किसी स्टेप में कोई फेलियर आया है, मिसमैच हुआ है, तो फिर मुझे मैं यहाँ से उसका डिफेक्ट जो है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं इसको लिंक कर सकता हूँ कि अगर ये सेम इशू के लिए एग्जिस्टिंग डिफेक्ट पहले से मौजूद है तो मैं उन्हें भी जो है वो एसोसिएट कर सकता हूँ इन्हीं टेस्ट केस के साथ। मैं इसे सेव करके सेव एंड क्लोज कर देता हूँ और इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप आउटकम देखेंगे तो ये पास हो गया है। और इसकी मैं अगर हिस्ट्री चेक करूँगा जाके तो यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री आ गई है विद द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। मैं इसको ओपन करूँ तो ये मेरे पास टेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं उनको लेकर आ जाएगा। तो टेस्ट रिज़ल्ट्स आर योर एविडेंस ऑफ योर टेस्टिंग। तो यहाँ पे ये किस इन्वायरमेंट में चला है उसकी डिटेल्स और आपके सारे स्टेप्स जो हैं वो लॉग हो गए कि क्या क्या स्टेप्स चले थे और वो पास हैं। और अगर आपने जिन स्टेप्स पे स्क्रीनशॉट लिया होगा वो स्क्रीनशॉट भी इसके साथ अटैच हुए हुए आपको नज़र आएंगे। सो ये था, थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो हमने टेस्ट प्लान बनाया। टेस्ट प्लान के अंदर हमने डिफरेंट जो है टेस्ट सुइट्स क्रिएट किए और एक टेस्ट सुइट रेग्रेशन जो था उसके अंदर हमने जो है वो एक न्यू टेस्ट केस ऐड किया और उसे एग्जीक्यूट किया। हम डिफरेंट चार्ट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं न्यू जो है वो टेस्ट चार्ट या रिज़ल्ट चार्ट, मैं लेट सपोज रिज़ल्ट चार्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ डिफरेंट किस्म के जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में अपने रिज़ल्ट्स को देख सकता हूँ, जिसमें पाई चार्ट हैं, बार कॉलम हैं, स्टैक हैं, पिवट टेबल्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे आउटकम के बेस पे जो है वो जनरेट करता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्पेसिफिक सुइट में अभी एक टेस्ट केस पास हुआ है। इन केस अगर कोई एक टेस्ट केस फेल हो जाए तो फिर यहाँ पे वो फेल भी दिखा देगा। सो होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि वो लोग, स्पेशली वो लोग जो कि एक्सेल या वर्ड में टेस्ट केस की मैनेजमेंट करते हैं, उन्हें थोड़े बहुत समझ में आया होगा कि हम टूल के अंदर जो है वो टेस्ट केसेस किस तरीके से क्रिएट करके उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। होप चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होती है डिफरेंट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।